दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ALP। मैं हूं अभिषेक यादव। तो आज है फ्रेंड्स फिजिक्स के विविध और मॉडर्न फिजिक्स सभी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से सबसे पहले कौन हुआ था, तो दूरबीन का आविष्कार हुआ था। दूरबीन का आविष्कार। कारण निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से सबसे पहले कौन हुआ था, तो दूरबीन का आविष्कार। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था नॉल एवं रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। और दूरबीन का खोज किया था गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को सबसे अधिक उपर्युक्त विकल्प से पूरा करें। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को सबसे अधिक उपर्युक्त विकल्प से पूरा करें। सौर ऊर्जा डैश पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। अधिक शक्ति उत्पन्न करती है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स कभी कभी। कभी कभी कह रहा है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए। ओडोमीटर का उपयोग जो है फ्रेंड्स दूरी मापने के लिए किया जाता है। कह रहा है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों से दूरी मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुछ राशियां में भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट होती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है द्विसदिश। क्या कहा जाता है, द्विसदिश कहा जाता है, द्विसदिश। कह रहा किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होता है तो अवरक्त होता है। कह रहा किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होता है अवरक्त। MRI का संक्षिप्त रूप क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब उसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता है, तो चाल में परिवर्तन होता है। कारण जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तन करता है। ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तन करता है तो माइक्रोफोन। कह रहा है कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तन करता है, तो माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो वियुक्त बल मौजूद नहीं होता है, ये सही है फ्रेंड्स। कह रहा बल में युग्म होते हैं। कह रहा क्रिया और प्रतिक्रिया बल पिंडों पर लगते हैं, ये भी सही है। तो कथन गलत है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, ये फ्रेंड्स गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। कह रहा कि ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो हो जाएगा रैखिक ग्राफ, हो जाएगा रैखिक ग्राफ। कह रहा ओमिक उपकरणों को वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है रैखिक ग्राफ। कह रहा एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करता। कह रहा एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करता, तो स्पीडोमीटर पर निर्भर नहीं करता। एक कार की गति किस पर निर्भर नहीं करता है, तो स्पीडोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था, तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। निकोला टेस्ला, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। कह रहा पिस्तौल रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था, पिस्तौल रिवाल्वर का किया था कोल्ट ने, सैमुअल कोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग जो है इसका उपयोग मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देख रेख के लिए किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी इसका उपयोग जो है मां के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देख रेख के लिए किया जाता है। और एक होता है फ्रेंड्स इम्यूनोसेंटेसिस, वो भी जो है गर्भ के बारे में ही है, इम्यूनोसिंटोसिस। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा संग्राहक डैश में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है, तो ये पैराबोलिक डिश कलेक्टर। सौर ऊर्जा संग्राहकों में पैराबोलिक डिश कलेक्टर में अधिकतम दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है, यह किस नियम का, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास में नींव किसने रखी है, तो हेनरिक रोडोल्फ हर्ज ने। कह रहा भविष्य में रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ और टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी, हेनरिक रोडोल्फ हर्ज ने। कह रहा आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले यूरोप में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी
डैश को कहते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। कह रहा पृथ्वी के सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। कह रहा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में इसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो हो जाएगा विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है? सादा गिलास, सादा गिलास ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे शीर्षांकित किया गया है युद्ध क्यों। युद्ध क्यों, ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछा गया भी है फ्रेंड, और एनटीपीसी में भी पूछा गया। कह रहा अल्बर्ट आइंस्टीन और सिगमंड फ्राइड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे शीर्षांकित किया गया था युद्ध क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश तकनीकी, कह रहा डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किसमें जो है लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन। कारण लेजर का प्रयोग की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? 3D इमेजिंग प्रक्रिया कहलाती है हेलोग्राफी। क्या कहलाती है? हेलोग्राफी। कारण लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी बसा गलिकाओं के आकार को सबसे कम डैश की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, होमोजेनाइजेशन। कह रहा दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी बसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? तो विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है? विद्युत उत्पादन। कह रहा डैश हवा की नमी अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेलक्वेसेंस, 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 डेलक्वेसेंस। कह रहा जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्टरी हाल ही में खबरों में क्यों थी? लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्टरी हाल ही में खबरों में क्यों थी? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जेक्टरी हाल ही में खबरों में क्यों थी? गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा को कम संबंध में संबंधित भौतिक शाखा और ऊष्मा प्रौद्योगिकी को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा प्रवैगिकी, ऊष्मा प्रवैगिकी। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम के संबंध में संबंधित भौतिक की शाखा को ऊष्मा प्रौद्योगिकी कहा जाता है, तो ऊष्मा प्रवैगिकी। कह रहा है क्वेश्चन है नेक्स्ट फ्रेंड्स, कह रहा हुआ कौन सा उपकरण जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है और आमतौर पर एक सिग्नल ऊर्जा को रूप में दूसरे सिग्नल में बदल देता है, सिग्नल में बदल देता है? तो ये हो जाएगा जाकर के ट्रांसड्यूसर, 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 ट्रांसड्यूसर। कर परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो जूलियस ओपेनहेमर, जूलियस ओपेनहेमर। कह रहा कि परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा कौन थे? तो जूलियस ओपेनहेमर। कह रहा थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट जो है डैश के आविष्कार से जुड़े हैं, तो ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर जिससे बुखार उखार मापते हैं फ्रेंड्स। कह रहा थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने जो है क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार किया था। कह रहा है एंटोनियो मेसी ने डैश के आविष्कार से संबंधित है, तो एंटोनियो मेसी जो है टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। कह रहा है एंटोनियो मेसी जो है टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित है। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश के द्वारा हुआ है, तो निकोला टेस्ला द्वारा हुआ। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पहले पेट्रोल से चलने वाला कार इंजन का आविष्कार, मतलब कार इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? तो कार्ल बेंज द्वारा। कार इंजन कार्ल बेंज। कह रहा है बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? बैंड एंड का आविष्कार एल डिक्सन ने किया था, एल डिक्सन। बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? बैंड डिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मोबाइल फोन का मार्टिन कपूर। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कपूर। कह रहा बायफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। बायफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कह रहा मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट डैश को कम करने में सहायक है, तो मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट जो पहनता है फ्रेंड्स वो जो है आवेग को कम करने में सहायक होता है, आवेग को कम करने में। कह रहा मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट को डैश को कम करने के लिए सहायक है, तो आवेग को कम करने के लिए। कह रहा सौर ऊर्जा संग्राहक कलेक्टर अधिकतम क्षमता में प्राप्त करता है, तो क्या करता है? पैराबोलॉइड डिस्क संग्राहक। सौर ऊर्जा संग्राहकों की अधिकतम दक्षता में पैराबोलॉइड डिस्क संग्राहक। कह रहा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? तो सत्येंद्र बोस था, सत्येंद्रनाथ बोस। कह रहा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी? सत्येंद्रनाथ बोस था। कह रहा फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन किया था, वाटरमैन, लेविस ई वाटरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
कह रहा है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो बिलिस कैरियर। कह रहा है सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार डैश के द्वारा प्रयोग किया गया था? तो बिलिस कैरियर के द्वारा किया गया था, बिलिस कैरियर। कह रहा सिलाई मशीन से निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था? तो एलियास होब द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार किया गया था फ्रेंड्स, एलियास होब द्वारा। कह रहा थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप गैलीलियो द्वारा, थर्मोस्कोप किसके द्वारा? गैलीलियो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर किसने कह रहा वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा प्रोफेसर जेबीएम डॉब्सन। कह रहा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर जेबीएम डॉब्सन। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहारिक हो गया जब डैश ने विद्युत डायनमो की खोज की थी। विद्युत डायनमो की खोज किया था? तो माइकल फैराडे। कह रहा माइकल फैराडे। कह रहा 1831 में विद्युत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब तक व्यवहारिक हो गया जब जो है माइकल फैराडे ने विद्युत डायनमो की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसी स्पेनर द्वारा अपकृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता है? तो राडा रेंज। कह रहा आधुनिक स्पेनर द्वारा अपकृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है राडा रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किस जो है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है? तो तापमान। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? तो तापमान। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? तो लंबाई के प्रकाश वर्ष। कह रहा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश वर्ष। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कह रहा कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी का आविष्कार किया पेरिस्कोप द्वारा। कह रहा कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? विभवांतर तो वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर। कह रहा है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली का प्रवाह पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। कह रहा है एक शाफ्ट के आवर्धन गति निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? किसका? तो टैकोमीटर का, टैकोमीटर। कह रहा है एक शाफ्ट में आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा वह कण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो क्या कहलाता है? तो रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियन। कह रहा वह कण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया क्या कहलाता है? तो रेडियन कहलाता है। कह रहा है 9 ओम के प्रत्येक 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम। कह रहा है 9 ओम के प्रत्येक 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जुड़े हुए उसका समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर से जो है मापा जाता है, स्पीडोमीटर से स्पीड मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। टेकोमीटर क्या मापता है? टेकोमीटर क्या मापता है? तो चक्कर प्रति मिनट। टेकोमीटर क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाने पर निम्नलिखित में से क्या गलत है? क्या गलत है? तो रिएक्टर पैमाने 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये फ्रेंड्स गलत है। 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हैवी भूकंप आता है, हैवी भूकंप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। कह रहा पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार।
कह रहा है जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है, पानी की गहराई। कह रहा है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर। कह रहा है वाहन की गति जानने में क्या मदद करता है, तो स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहन की गति मापने के लिए। कह रहा है औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, तो 100 कह रहा है कि प्रति सेकंड 100 बार, प्रति सेकंड 100 बार। कह रहा है औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, तो प्रति सेकंड 100 बार, प्रति सेकंड 100 बार। कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता। 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 कह रहा किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग, गैल्वेनोमीटर। कह रहा किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। कह रहा हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हवा की गति, तो एनीमोमीटर। हवा की गति एनीमोमीटर, हवा की गति एनीमोमीटर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, लाई डिटेक्टर मशीन। लाई मतलब झूठ होता है फ्रेंड्स। एक मूवी भी है साउथ का लाई, LIE, जिसमें है नितिन। कह रहा झूठ का पता लगाने के लिए कौन सी मशीन है, तो ये है पॉलीग्राफ, 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 पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर, पायरोमीटर, पायरोमीटर। तो ये विविध वाली क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया फ्रेंड्स। अब जो है मॉडर्न फिजिक्स का 14-15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आइए उसको भी देख लेते हैं मॉडर्न फिजिक्स का। कह रहा आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया गया था, तो 1905 में। कब, तो 1905 में। CT स्कैन का अर्थ है, CT स्कैन का क्या अर्थ है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कह रहा हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता है, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। कह रहा है कि हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। कह रहा है जंक्शन में खराबी कब आती है, जंक्शन में खराबी निर्माण दोष के कारण आती है। जंक्शन में खराबी कब आती है, निर्माण दोष में आती है। जंक्शन में खराबी कब आती है, निर्माण दोष में। कह रहा नीचे दिए दर्शाया गया किसका निरूपण है, तो ये हो जाएगा PN ट्रांजिस्टर, PN ट्रांजिस्टर, PN ट्रांजिस्टर, PN ट्रांजिस्टर। कह रहा पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करते हैं, तो 3 सहसंयोजकता वाली अशुद्धता से। कह रहा पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 सहसंयोजकता वाली अशुद्धता। टनल डायोड क्या है, टनल डायोड जो है अत्यधिक डोप किया गया PN जंक्शन डायोड है। कह रहा अत्यधिक डोप किया गया PN जंक्शन डायोड है, टनल डायोड है जो अत्यधिक डोप किया गया PN जंक्शन डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है, तो अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। कह रहा एक एकीकृत परिपथ जिसमें IC चिप भी कहा जाता है, एक छोटी सी प्लेट निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो क्या है, सिलिकॉन का है। किसे बनाता है, सिलिकॉन का। कह रहा है एक एकीकृत परिपथ जिसे IC चिप भी कहा जाता है, एक छोटी सी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो सिलिकॉन का बना होता है। कह रहा जर्मेनियम का मुख्यतः किया जाता है अर्धचालक, जर्मेनियम अर्धचालक, जर्मेनियम अर्धचालक। कह रहा अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, तो गैलियम, GE अर्धचालक है। कह रहा जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम और ब्रोमीन परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है, तो 4 कक्षाएं होती है। कह रहा जर्मेनियम आर्सेनिक और सेलेनियम ब्रोमीन परमाणुओं में 4 कक्षाएं। प्रवर्धक, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। कह रहा एम्पलीफायर, कह रहा कि कह रहा आगत संकेतों की शक्ति या धारा के वोल्टेज को बढ़ाना, आगत संकेतों की शक्ति या धारा को बढ़ाना। MOS का पूर्ण रूप क्या है, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन में, तो कौन सा तरंग, तो रेडियो तरंग। रिमोट में भी किया जाता है फ्रेंड्स। कह रहा डायोड एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो डायोड जो है रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है, डायोड रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। कह रहा सूरज की रोशनी विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए सौर डैश का उपयोग करता है, तो फोटोवोल्टिक सेल में, फोटोवोल्टिक सेल में। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। विविध और मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो गया। अब मात्र 2 चैप्टर बचा है फ्रेंड्स, एक बचा है हीट और दूसरा बचा है ऑप्टिक्स। तो ये दोनों चैप्टर का वीडियो हम बहुत ही जल्द लाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखें। और 1 शॉट रिवीजन जो है फ्रेंड्स, बहुत कम समय में हम जो है स्पीड को बढ़ा के वीडियो को अपलोड करते हैं। ऐसे आपको अगर स्पीड कम लगे तो आप भी 2K पर 2x पर देख सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद फ्रेंड्स।